शिवपुरा गांव जो कभी हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल चुका था। गर्मी अपने चरम पर थी, सूरज आग उगल रहा था और हर सांस के साथ तपिश बढ़ती जा रही थी। महीनों से बारिश न होने के कारण पोखर, कुआं और यहाँ तक कि नदी तक सूख चुकी थी। खेतों में फसलें झुलस गई थीं। लोग बेबस हो चुके थे। पानी की तलाश में उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता था। गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग नवीन काका, जिन्होंने अपने जीवन में कई संकट झेले थे, लंबी सांस लेकर बोले, ऐसा सूखा पहले कभी नहीं देखा। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो यह गांव खत्म हो जाएगा। गांव के मुखिया रघु भी बेबस थे। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। हर सुबह लोग पानी के लिए कुएं के पास इकट्ठा होते, लेकिन जब खाली घर लौटते तो उनकी आंखों में मायूसी और चेहरों पर गहरी थकान होती। गांव में एक 12 साल का लड़का रवि, जिसके पिता की मृत्यु कोरोना से हो गई थी। रवि अपनी मां सरला के साथ रहता था। मां गर्मी के कारण पिछले कई दिनों से बीमार थी। तेज बुखार से तप रही सरला ने रवि से कहा, रवि, मुझे पानी ला दे बेटा, बस एक घूंट। रवि ने अपनी मां की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। रवि बर्तन लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। सोचा कहीं पानी मिल जाए, लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा तो देखा पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। लोग शोक में डूबे हुए थे। क्या हुआ काका, आप लोग रो क्यों रहे हो? बेटा, कई लोग सूखे की भेंट चढ़ गए। मेरा बेटा भूखा प्यासा मर गया। लोग दम तोड़ रहे हैं। पानी खत्म हो गया है। इतना सुनते ही रवि को डर सताने लगा और उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगी। सही, माँ को पानी नहीं मिला, फिर मेरी माँ भी नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। रवि सूखी नदियों को पार करके दूसरे गांव पहुंचा और सोचा कि शायद वहां पानी मिल जाए। लेकिन जब रवि वहां पहुंचा तो देखा कि वहां तो उससे भी बुरा हाल था। रवि ने हिम्मत करके गांव में पानी की तलाश शुरू की और इधर उधर भटकने लगा। उसने जानवरों और पक्षियों को मरा हुआ देखा। लगता है ये जानवर पानी की कमी से मर गए। इस सूखे के कारण इनकी भी जान चली गई। चलते चलते रवि बहुत थक गया था। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन वो बस पानी की उम्मीद में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे और फिर वो गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजनबी घर में पाया। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? काका, मेरा नाम रवि है। मैं बगल के गांव से पानी लेने आया हूँ। मेरे गांव में कई लोग इस सूखे के कारण मर गए हैं। मेरी माँ गर्मी के कारण बीमार है और प्यास से तड़प रही है। माँ की हालत बहुत खराब है। इस दुनिया में माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। बेटा, मेरे पास थोड़ा पानी है, तुम इसे ले जाओ। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह रवि काका के साथ पानी लेकर गांव में आया। रवि जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ की हालत पहले से ज्यादा खराब है। रवि बिना देर किए गांव के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, कृपया मेरे घर जल्दी चलिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। घर पहुंचकर डॉक्टर ने माँ को देखा। डॉक्टर अंकल, मेरी माँ ठीक है ना? क्या हुआ डॉक्टर? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रवि की माँ ठीक है ना? बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही रवि चक्कर खाकर गिर गया। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका। हे ऊपर वाले, हमें पानी दे दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए। लोग डर के मारे बाहर निकल आए। लग रहा है बारिश होगी।
रवि भी वहीं खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने लंबे सूखे के बाद बारिश होगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। लोग खुशी से झूम उठे। तालाब और नदियां फिर से भरने लगी। कुछ ही दिनों में गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन रवि अनाथ हो गया था। गांव के नवीन काका ने उसे अपने पास रख लिया। उन्होंने रवि को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जब रवि अपने माता पिता को याद करता या और बच्चों को खेलते हुए देखता, तो वो समझ जाता कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है।